की कहानी शंकर ने खुद लिखी है, शंकर ने खुद लिखी है श्री राम की कहानी, शंकर ने खुद लिखी है श्री राम की कहानी। है चार घाट इसमें, है चार घाट इसमें, वक्ता है चार ज्ञानी, है चार घाट इसमें, वक्ता है चार ज्ञानी, शंकर ने खुद लिखी है। जय श्री राम दोस्तों, नमस्कार। मैं मदन मोहन आपका स्वागत करता हूं। दुर्गा पूजा 2023 और इस समय हम खड़े हैं पटना में और 15 साल बाद लगभग पटना का दुर्गा पूजा देखने का मौका मिला और मैं इस मौके को चूकना नहीं चाहता था, तो मैंने घूमना शुरू किया। वैसे कहा जाता है कि बिहार में दुर्गा पूजा, खास करके दुर्गा पंडाल का प्रचलन बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है। दुर्गा पूजा का नाम पर बिहार में पहले सिर्फ रामायण लीला और रावण वध हुआ करता था। दुर्गा माँ का पूजा बड़े बड़े लोगों के घरों की चार दीवारियों तक ही सीमित था। लगभग 200-250 साल पहले 18वीं सदी के दौरान बंगाली कायस्थ समाज के लोग ब्रिटिश व्यापारियों के एजेंट के रूप में पटना और बिहार के अलग अलग हिस्सों में बसने लगे। बंगाली व्यापारी पहले भी बिहार के अलग अलग हिस्सों में और खास करके पटना में बंगाली चावल लाते थे और उसे पश्चिम भारत में से आए हुए व्यापारियों को बेच देते थे। बदले में बिहार से तेल, अफीम आदि लेकर बंगाल जाते थे। लेकिन मुगल काल के ये बंगाली व्यापारी पटना में मुश्किल से 1-2 महीने के लिए रुकते थे। फसल कटने के बाद एक बार चैत में और एक बार कार्तिक में। लेकिन ब्रिटिश काल के दौरान जब बंगाली व्यापारी पटना में अस्थायी तौर पे बसने लगे, बाद में इनकी संख्या बढ़ती चली गई। बंगाली कर्मचारी भी पटना, जमालपुर आदि जगहों पर बसने लगे। इन बंगालियों ने बिहार में पंडाल वाला दुर्गा पूजा शुरू किया था। पटना में दुर्गा पूजा पंडाल बनने लगा, ढाक बजने लगे और विसर्जन भी होने लगा। लेकिन यह सब दुर्गा पूजा बंगाली के द्वारा बंगाली के लिए हुआ करता था। बिहारी दुर्गा पूजा तो पहले बिहार के जमींदार शुरू किए, वो भी मंदिर में। बाद में बिहारी दुर्गा पूजा समितियां भी बनने लगी। हालांकि इसके साथ साथ बिहार का बिहारी पहचान वाला दुर्गा पूजा और रामलीला पिछले कुछ दशकों से धीरे धीरे गायब होने लगा है। मतलब बंगाली दुर्गा पूजा ने बिहार के रामायण लीला की परंपरा को धीरे धीरे निगल लिया है। कभी लाल बाबू का कूचा का रामलीला पूरे पटना में फेमस हुआ करता था, आज गायब है। आपको तो संभवतः यह पता नहीं होगा कि पटना का सबसे पुराना बिहारी दुर्गा पूजा समिति कौन सा है। दुर्गा पूजा की पूरी कहानी इतिहास के पन्नों से है। पटना का सबसे पुराना दुर्गा पूजा बंगाल से आकर पटना बस रहे बंगाली व्यापारी परिवारों में से एक शाह परिवार ने लगभग 250 साल पहले शुरू किया था, जो आज भी बड़ी देवी के नाम से प्रसिद्ध है। पटना का दूसरा सबसे पुराना दुर्गा पूजा छोटी देवी भी बंगालियों ने ही शुरू किया था। आज भी इनका पंडाल निर्माता से लेकर मूर्ति निर्माता और प्रसाद से लेकर पंडित और यहाँ तक कि ढाक यानी ढोल बजाने वाले भी सभी बंगाल से आते हैं। ढाक बजाने वाले मुर्शिदाबाद से आते हैं और मूर्ति और पंडाल बनाने वाले कृष्णानगर से आते हैं। आज भी पटना के मुरुफगंज का बड़ी देवी दुर्गा पूजा सबसे पुराना दुर्गा पूजा है, जो लगभग 275 साल पुराना है। शुरू में यह पूजा बंगाली शाह परिवार का व्यक्तिगत पूजा तक सीमित था, जिसमें शहर के अन्य बंगाली हिस्सा लेने आते थे। और आज भी यह दुर्गा पूजा समिति बंगालियों के द्वारा ही संचालित किया जाता है। साल 1818 में अवनीकांत साहा ने बड़ी देवी जी की पूजा प्रबंधक समिति का गठन किया, जो पूजा का सामूहिक आयोजन करने लगा। हालांकि अभी भी साहा परिवार इस पूजा समिति के प्रमुख सदस्य थे और प्रमुख फंडर भी थे। लेकिन साल 1953 से इस पूजा के आयोजन के लिए स्थानीय व्यापारियों ने चंदा देना शुरू किया। क्योंकि शाह परिवार आर्थिक रूप से अब उतने सामर्थ्य नहीं रह गए थे, अकेले पूजा का खर्चा उठा पाना बहुत मुश्किल था। और आज सिख
और यहाँ तक कि मुस्लिम धर्म के मानने वाले लोग भी पूजा समिति के सदस्य हैं। पटना का दूसरा सबसे पुराना दुर्गा पूजा और सबसे सामूहिक दुर्गा पूजा, पुराना सामूहिक दुर्गा पूजा महाराजगंज के छोटी देवी का जो लगभग 170 साल पुराना है और जिसे रामचंद्र महतो ने शुरू किया था। बड़ी देवी पटना सिटी के पूर्वी दरवाजा पर है और छोटी देवी पटना के पश्चिमी दरवाजे पे विराजमान है। यहाँ भी यानी कि माँ छोटी देवी का मूर्ति बनाने वाले कलाकार बंगाल के कृष्णा नगर से ही आते हैं, जहाँ से बड़ी देवी की मूर्ति और पंडाल बनाने वाला कलाकार आता है, मतलब ये भी बंगाली ही है। बिहारी दुर्गा पूजा। अभी भी पटना का स्थानीय दुर्गा पूजा का आयोजन पटना के स्थानीय लोगों के द्वारा शुरू नहीं किया जा सका था। दुर्गा आश्रम भी माँ दुर्गा समिति पटना का सबसे पुराना स्थानीय दुर्गा पूजा समिति है, यानी पटना का सबसे पुराना बिहारी दुर्गा पूजा समिति है जो आज तक दुर्गा पूजा का आयोजन कर रहा है। इस समिति का गठन 1861 में हुआ था, यानी कि दुर्गा आश्रम गली का दुर्गा पूजा 162 वर्ष पुराना हो गया है। हालांकि कुछ लोगों का यह भी मानना है कि यह 150 वर्ष पुराना है। चाहे 150 हो चाहे 162 हो, शेखपुरा के दुर्गा आश्रम गली में स्थित श्री दुर्गा पूजा समिति पटना का सबसे अधिक पुराना बिहारी दुर्गा पूजा समिति है। बड़ी देवी और छोटी देवी दुर्गा पूजा के विपरीत यहाँ का पंडाल या मूर्ति बनाने वाले कलाकार बंगाल से नहीं बल्कि झारखंड से आते हैं। यहाँ के बाहर बिहार के अन्य भागों में बिहारी दुर्गा पूजा का आयोजन शुरुआती दौर में जमींदारों के घर में आयोजित होता था या फिर जमींदार द्वारा बनाए गए मंदिरों में दुर्गा पूजा का आयोजन होता था। जमींदारों के महलों और मंदिरों में होने वाले इन दुर्गा पूजा के आमंत्रण पत्र छपवाए जाते थे और क्षेत्र के प्रमुख लोगों और मुख्यतः ब्रिटिश अधिकारियों को इसमें आमंत्रित किया जाता था। दुर्गा पूजा और सरस्वती पूजा के दौरान ये आमंत्रण पत्र कुछ दशक पहले तक छपते रहे हैं, जिसे शहर के उक्त गांव के प्रतिष्ठित लोगों को दिया जाता था। इस दुर्गा पूजा आमंत्रण के बहाने जमींदार ब्रिटिश ऑफिसर को रिझाने का प्रयास करते थे ताकि उनका कर्ज माफ कर दिया जाए, उनकी जमींदारी बढ़ा दिया जाए। दरअसल अंग्रेज कलकत्ता के दुर्गा पूजा आयोजन से काफी प्रभावित थे और इस दौरान बंगाल के जमींदार और व्यापारियों के यहाँ अपनी छुट्टियां मनाने आया करते थे। उस दौर में बिहार में भी माँ दुर्गा जी का पंडाल नहीं बनाया जाता था, बल्कि जमींदार के महल से लेकर जमींदार के मंदिर तक सीमित रहता था। बाद में 19वीं सदी के दौरान जब एक तरफ बिहार समेत पूरे देश के जमींदारों का पतन हो रहा था, दूसरी तरफ ब्रिटिश अधिकारी छुट्टियां मनाने के लिए दार्जिलिंग जाने लगे, तो दुर्गा पूजा का केंद्र जमींदारों के महलों से उठकर व्यापारियों के पंडाल में पहुंच गया। ब्रिटिश व्यापारीकरण के इस दौर में माँ दुर्गा जी का पूजा जमींदार के महल से निकलकर आम लोगों के बीच पहुंच गया, जिसका आयोजन पंडालों में होने लगा, सड़कों पे होने लगा, मैदानों में होने लगा और सामूहिक रूप से होने लगा। पूजा समितियों का गठन होने लगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि पटना में बंगालियों के आने से पहले माँ दुर्गा जी का किसी भी अवतार की पूजा नहीं होती थी। लेकिन यह भी सच है कि जिस स्वरूप में आज पटना में दुर्गा महोत्सव मनाया जाता है, वह स्वरूप बंगालियों की ही देन है। बंगालियों से पहले पटना में कई प्रसिद्ध दुर्गा अवतार के मंदिर हुआ करते थे और उनका पूजा पाठ मंदिरों तक ही सीमित हुआ करता था। उदाहरण के लिए अगम कुआं का शीतला माता, महाराजगंज का बड़ी पटन देवी और पटना सिटी का छोटी पाटन देवी मंदिर, उसी के पास काली मंदिर। इन मंदिरों में पूजा मंदिर के प्रांगण तक ही सीमित हुआ करती थी। ना कोई पंडाल बनता था, ना कोई मेला लगता था, ना ही माता का विसर्जन होता था। लेकिन बंगालियों द्वारा पटना में दुर्गा पूजा शुरू करने के बाद माँ दुर्गा के विसर्जन की भी प्रथा शुरू हो गई। पंडाल बनाने की ओर मेला का भी प्रचलन आ गया। पटना शहर में माँ दुर्गा के विसर्जन कार्यक्रम के केंद्र में माँ बड़ी देवी होती है और विसर्जन के दिन बड़ी देवी और छोटी देवी वेलवारगंज में एसडीओ कोर्ट के पास मिलती है, जिसे मिलन समारोह या खोइछा मिलन समारोह भी बोला जाता है। छोटी देवी की मूर्ति पहले पहुंचती है और बड़ी देवी का लगभग 2 से 2.5 घंटे इंतजार करती है। बड़ी देवी के पहुंचने के बाद आगे आगे बड़ी देवी चलती है और पीछे पीछे छोटी देवी और उनके पीछे शहर के अन्य दुर्गा पंडाल की देवियां। इसके बाद बड़ी पाटन देवी
पटना के मुख्य द्वार पर दोनों की आरती होती है, फिर वहां से सभी मूर्तियां विसर्जन के लिए गंगा घाट की तरफ चलती हैं। ज्यादातर पटना वासियों को लगता है कि बंगाली अखाड़ा पटना का सबसे पुराना सामूहिक दुर्गा पूजा है, लेकिन ऐसा नहीं है। बंगाली अखाड़ा दुर्गा पूजा का आज सर्वाधिक संपन्न जरूर है, लेकिन सर्वाधिक पुराना नहीं है। लंगर टोली के बंगाली अखाड़ा का सूर्योदय पूजा आयोजन समिति का जन्म काल 1893 में हुआ था और पिछले 130 सालों से पटना में दुर्गा पूजा का आयोजन कर रहा है। हालांकि पहले इसका आयोजन लंगर टोली में ही साउथ लेन पर व्यापारी शरद कुमार के घर पे हुआ करता था। बाद में साल 1896 में विनोद बिहारी मजूमदार ने बंगाली अखाड़ा का जमीन पूजा समिति को दे दिया और फिर वहीं पूजा मनाया जाने लगा। जबकि जैसा हमने पहले भी बताया कि पटना में सामूहिक दुर्गा पूजा का इतिहास 200 साल से भी अधिक पुराना है और इसके अलावा दलहत्था दुर्गा पूजा भी 150 से अधिक साल पुराना है। और जब पटना के बंगालियों के द्वारा आयोजित किया जाता है, वो बंगाली रीति रिवाजों से बंगाली कलाकार यहाँ मूर्ति से लेकर पंडाल तक बनाते हैं और यहाँ ढोल, जिसे बंगाली ढाक भी बोलते हैं, ढाक वादक बंगाल से लाए जाते हैं। बंगालियों ने न सिर्फ पटना में बल्कि बिहार के अन्य हिस्सों में भी बंगाली दुर्गा पूजा फैलाया, खास करके बिहार के उन हिस्सों में फैलाया जहाँ बंगाली आकर बसे थे। उदाहरण के लिए मुंगेर के जमालपुर में भी रेलवे फैक्ट्री के कारण बड़ी संख्या में बंगाली आकर बसे थे और बिहार का दूसरा बड़ी देवी दुर्गा पूजा इसी मुंगेर में होता है। एक पटना की बड़ी देवी और एक मुंगेर की बड़ी देवी दुर्गा पूजा। हालांकि पटना के विपरीत मुंगेर की बड़ी देवी दुर्गा पूजा का गठन बंगालियों ने नहीं किया, बल्कि दरभंगा महाराज ने साल 1841 में करवाया था। मुंगेर की बड़ी देवी का मंदिर पंडाल भी में नहीं बल्कि शाही मंदिर में सजता है। ऐसा ही एक माँ बड़ी देवी पूजा गोड्डा में भी होता है और ढूंढेंगे तो बिहार के कुछ अन्य जगहों पे मिलेगा। रात के 12-1 बज रहे हैं, मानो लग रहा है दिन हो। ये उत्सव शक्ति की उपासना का है, माँ भगवती का 9 दिनों तक लगातार व्रत के बाद पूरी तरह से ये पटना सजी हुई है। आशा करता हूँ कि आप लोग भी इस दुर्गा पूजा का अच्छे से आनंद लिए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।